मिशन खोई हुई घंटी की तलाश। मोटू और पतलो का एडवेंचर। एक दिन मोमोटू और पतलो अपनी गांव की सबसे बड़ी घंटी की देखभाल कर रहे थे। वो घंटी जो गांव के हर जश्न में बजाई जाती थी। मोटू ने बड़े जोश से घंटी पर हाथ फेरा और बोला, पतलो, ये घंटी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। पतलो ने हंस कर जवाब दिया, हाँ मोटू, ये तो गांव की शान है। इसकी आवाज सुनकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो वापस घर जाने लगे तो अचानक एक तेज झटके की आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो घंटी गायब थी। मोटू की आंखें हैरत से फैल गईं और पतलू के मुंह से निकला, ये कैसे हो सकता है? घंटी तो यहां थी। दोनों ने फौरन गांव के चौधरी साहिब को इत्तला दी। चौधरी साहिब ने फिक्रमंद होकर कहा, ये घंटी गांव की खुशियों की अलामत है। अगर ये ना मिली तो हम सब का जश्न अधूरा रह जाएगा। मोटू और पतलो, तुम दोनों को ही इस घंटी को ढूंढना होगा। मोटू ने अपना सीना चौड़ा करके कहा, फिक्र न करें चौधरी साहिब, हम अभी इस घंटी को वापस लेकर आएंगे। पतलो ने सर हिलाया, हाँ मोटू, मगर हमें मोहतात रहना होगा। मोटू और पतलो ने अपने मिशन की शुरुआत की। वो सबसे पहले जंगल की तरफ गए। रास्ते में मोटू को भूख लग गई। वो हर बार की तरह समोसे खाने का सोचने लगा, मगर पतलो ने याद दिलाया, मोटू, अभी मिशन पर ध्यान दो, समोसे बाद में। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें अजीब और गरीब निशान नजर आए। मोटू ने आंखें छूटी करके गौर किया और बोला, ये निशान किसी गाड़ी के हैं। शायद चोर घंटी को गाड़ी में ले गए हैं। पतलो ने कहा, हमें इन निशानात का पीछा करना चाहिए। दोनों ने निशानों के पीछे दौड़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, मगर वो बहादुरी से आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मकान नजर आया। वहां से घंटी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मोटू ने सरगोशी में कहा, पतलो, मुझे लगता है घंटी यही है। पतलो ने हिम्मत जमा करके कहा, चिल्लू, चोरों को पकड़ने का वक्त आ गया है। दोनों ने आहिस्ता से खिड़की से अंदर झांका। अंदर दो चोर घंटी को बेचने की बातें कर रहे थे। मोटू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, ये घंटी हमारे गांव की है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। पतलो ने कहा, प्लान किया है मोटू? मोटू ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्लान बहुत सादा है, समोसे। पतलो ने हैरान होकर कहा, समोसे? मोटू ने अपनी जेब से समोसे निकाले और उनकी खुशबू चोरों की तरफ फेंक दी। चोरों ने समोसों की खुशबू सूंघी और बोले, अरे वाह, कहीं समोसे हैं। चिल्लू, पहले समोसे खा लेते हैं। जैसे ही चोर समोसों की तरफ बढ़े, मोटू और पतलो ने मौका देखकर घंटी उठाई और बाहर भाग निकले। चोरों को जब होश आया तो वो हैरान रह गए। मोटू और पतलो घंटी को लेकर गांव पहुंचे। सब लोग खुशी से झूम उठे। चौधरी साहिब ने कहा, तुम दोनों ने गांव की इज्जत बचा ली। तुम वाकई हीरो हो। मोटू ने मुस्कुराकर कहा, ये सब पतलो की समझदारी और मेरी समोसों की मोहब्बत का कमाल है। सब ने हंसकर तालियां बजाईं और घंटी की आवाज फिर से पूरे गांव में गूंजने लगी। बच्चों की दिलचस्प कहानियों के लिए MI5 किड्स का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।